फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। रफ़ीक इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं और आज हम आप लोगों के लिए प्रोनाउन लेकर आए हैं। प्रोनाउन का अर्थ ही होता है कि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं। नाउन इज इंस्टेड इज प्रोनाउन, यानी नाउन के बदले जो शब्द आते हैं उसको प्रोनाउन कहा जाता है। अब यहाँ पे हमको देख रहे हैं सब्जेक्टली और ऑब्जेक्टली। जैसे आई, सबसे पहले मीनिंग हम लोग समझेंगे। आई माने क्या होता है? मैं। वी माने क्या होता है? हम या हम लोग, हम लोग। यू माने क्या होता है? यू जो होता है यू, यू, तुम, आप। और बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग तुम या आप यू का यूज़ करते हैं, यू का यूज़ करते हैं, यू का यूज़ करते हैं। लेकिन हिंदी जब आप बोलते हैं तो आप का प्रयोग करते हैं बड़ों के लिए, लेकिन इंग्लिश में बोलिएगा यू। क्या बोलिएगा? यू बोलिएगा। ठीक उसी प्रकार से यू माने होता है आप या तुम, ही माने होता है वह, सी माने होता है वह। तो फिर क्या डिफरेंट है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ही एंड सी? सी का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ वह है, वह भी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। डेट यू नो, ही का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ लड़का की बात है, क्योंकि ही माने वह होता है और वह लड़का के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे सी क्या है? सी, सी तो लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, वह होता है इट। इट माने यह, यानी निर्जीव के लिए। क्या चीज़ के लिए? निर्जीव के लिए। निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं। और दे माने होता है वे या वे लोग। क्या होता है? वे लोग। दे माने होता है वे या वे लोग। ये प्लुरल के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टली और सब्जेक्टली का ज्ञान दिया। फिर यहाँ पे हम लोग पजेसिव, पजेसिव को दो भागों में, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पजेसिव? देर आर टू काइंड्स ऑफ पजेसिव। एक होता है प्रोनाउन के रूप में डिवाइड किया गया, एक एडजेक्टिव के रूप में। एक प्रोनाउन के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई का प्रोनाउन क्या होता है? माई। ये सब अपना होता है। वी का आवर होता है, यू का योर होता है, ई का हिज होता है, सी का हर होता है, इट के इट्स होता है, और यहाँ पे दे देयर होता है। ये सभी का जो है ना, ये सभी का हिंदी अपना होता है। क्या होता है? अपना होता है। यानी सभी अपने संस्कृति के बारे में बात करेगा। जैसे मैं अपने गांव में रहता हूँ, आई लिव इन, आई लिव इन, चलिए आई लिव इन, आई का अपना क्या होता है? माई, यानी माई विलेज। मैं अपने गांव में रहता हूँ। अपना के लिए सेंस में माई का प्रयोग करते हैं। वहीं इसका एडजेक्टिव आई का जो है माइन हो जाएगा, वी का आवर्स हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा, ही के हिम हो जाएगा, सी के हॉर्स हो जाएगा, इट के नहीं होता है, दे के देयर्स हो जाएगा। ये जैसे इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ ध्यान दीजिए, यह कलम, यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। तो यहाँ पे ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहाँ पे ये नाउन। जैसे दिस पेन, दिस पेन इज, यहाँ पे माइन का प्रयोग होगा। क्या चीज़ का प्रयोग होगा? माइन। अब ऐसा ही जैसे वह मेरा स्कूल है, वह मेरा स्कूल है, तो डैट इज़ माई स्कूल। लेकिन वह स्कूल मेरा है, डैट स्कूल इज़ माइन। माई नहीं, माई लगाइएगा तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टली और यहाँ पे जो इसका नाउन है, एक साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसके साथ नाउन का प्रयोग किया गया, तो वहाँ पे आप उस चीज़ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब के लिए खुद, सब का अर्थ होता है खुद या अधिकार का बोध करता है। क्या करता है? अधिकार का बोध करता है।
अधिकार के बोध करता है। इसमें आप देखिएगा, पहले बच्चों समझिए, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, और ही के हिम सेल्फ, सी के हर सेल्फ, इट के इट सेल्फ, और दे के देम सेल्फ होता है। ये खुद के लिए, जैसे मैं खुद से अंग्रेजी बोलता हूँ तो क्या बोलिएगा, आई स्पीक इंग्लिश माई सेल्फ, आई स्पीक इंग्लिश माई सेल्फ, आई के क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। तो कहता है कि यूज ऑफ पजेसिव या यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब। कहाँ चल रहे हैं, मॉडल वर्ब। ये आप देखते हैं कि मॉडल वर्ब जो होता है ना, 12 होते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैन, कैन का अर्थ ही होता है सकता। क्या होता है, सकता। ये जो होता है ना, सकता होता है, वहाँ पे लिखा गया है, बाबू ध्यान से देखिए, सकता है। ये एबिलिटी या क्षमता का बोध करता है। क्या चीज़ का, क्षमता का बोध करता है। क्षमता का जिसे बोध करता है, जिसे जैसे मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ तो आई बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम जा सकते, यू कैन गो, तुम अंग्रेजी नहीं सुन सकते हो, यू कांट लिसन इंग्लिश, यू कांट लिसन इंग्लिश। तो इसके बाद हम निगेटिव इसका सेंस बनाएंगे। तो कैन के बाद, कैन के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, कैन के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि कुड, इसका पास्ट होता है। कैन का पास्ट जो है कुड। जैसे मैं जा सकता था, आई कुड, आई कुड गो, मैं जा सकता था, आई कुड गो, आई कुड गो, आई कुड गो। और विल बी एबल टू, अब यहाँ पे सकूँगा, जिसे मैं जा सकूँगा, ये जो होता है ना, आई विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू गो। अब यहाँ पे गो, यहाँ पे हमेशा वर्ब वन का प्रयोग मॉडल वर्ब में होता है, यानी मूल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि शुड, शुड का अर्थ होता है चाहिए, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए, आउट टू का अर्थ होता है चाहिए। सबका यूज़ यहाँ पे तीनों का अर्थ है चाहिए, लेकिन अलग अलग इसका यूज़ किया जाता है। जैसे शुड का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जैसे नॉर्मली राय देना हो, नॉर्मली राय देना हो। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो कैसे बोलिए, यू शुड गो, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। जैसे अवश्य लग गया तो इसके बाद शुड के बाद नॉट लगाए तो वाक्य निगेटिव हो जाएगा। मस्ट, यानी जहाँ भी आवश्य लग जाए जिस सेंटेंस में, और लास्ट में चाहिए जुड़ा रहे, लास्ट में क्या जुड़ा रहे, चाहिए, लास्ट में क्या जुड़ा रहे, चाहिए जुड़ा रहे, लास्ट में चाहिए अगर जुड़ा रहे तो वहाँ पे क्या होता है, मस्ट का प्रयोग। तुम्हें आवश्य जाना चाहिए तो यू राय दे रहे ना, यू मस्ट, आवश्य लगा हुआ है, मस्ट गो, तुम्हें आवश्य जाना चाहिए। नीचे दिया हुआ है आउट टू। आउट टू का अर्थ ही होता है कि जहाँ पे मोरल एजुकेशन को शो करता है, नैतिकता की बोध करता है। जैसे अपने तुम्हें मोहन की सेवा करना चाहिए, यू आउट टू सर्व द मोहन, सर्व द मोहन, सर्व द मोहन। अब उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं यूज टू, मैं जाया करता था, मैं जाया करता हूँ, आई यूज टू गो। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब आगे दिया हुआ है यूज टू, क्या दिया हुआ है, यूज टू और नीड टू। यहाँ पे देखेंगे नीड टू, नीड का अर्थ ही होता है ज़रूरत। क्या होता है, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है, यू नीड टू, क्या लिखेंगे, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। है ही बोलने की ज़रूरत है, नीड, उसके बाद टू नॉट लगाइएगा, उसके बाद टू। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेयर टू, हिम्मत, साहस, निडरता का बोर्ड होता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत रखता हूँ, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। अब आगे कह रहा है, दिया हुआ है आगे, हैव टू,
हैव टू और हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू। तो हैव टू मुझे जाना है नहीं कहते हैं, मम्मी पापा हमारे घर में कहते हैं कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू कम। मुझे आना है, आई हैव टू कम। ठीक है, अब आई हैव टू इट ऐसे होता है। और हैज़ टू यहाँ पे सिंगुलर जैसे सब्जेक्ट रहता है ना, तो वहाँ पे हैज़ टू का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हैड टू यानी इन पास्ट में लगता है। जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे खाना था, आई हैड टू इट। मुझे होटल में खाना था, आई हैड टू इट फूड इन द होटल। मुझे सुबह में जगना था, आई हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, ऐसे भी बोल सकते हो ना, मुझे 5 बजे जगना था। अब यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे पटना जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू पटना। मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू इट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपके पारिवारिक के हैं। थैंक यू।